सीतापुर में लगभग 3 तहसीलें हैं जो प्रभावित होती हैं, बिस्वाल, लहरपुर और महमूदाबाद है। और हमने बाढ़ की तैयारियों में प्रिवेंटिव कामों को अगर देखा जाए तो बाढ़ खंड के जो भी बाढ़ निरोधक कार्य थे, जिसमें स्पर बनाना और पर्क्यूपाइंस रखना, ये सारे कार्य सीतापुर बाढ़ प्रखंड के द्वारा कार्य 100% पूरे हो चुके हैं। एक कार्य बाराबंकी बाढ़ प्रखंड का था, उनका भी कार्य लगभग 98% पूरा हो चुका है, वो भी कार्य पूरे हो जाएंगे। इसमें हम सुविधाओं को दृष्टिगत हमारे जितने भी टेंडर होने थे, चाहे वो राशन किट का टेंडर हो, चाहे वो फूड पैकेट का टेंडर हो, लॉजिस्टिक्स का टेंडर हो, सफाई कर्मियों और सैनिटेशन का टेंडर हो, ये सारे टेंडर जारी होकर के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। अब तैयारियों पे अगर आते हैं तो हम लोगों ने तहसीलवार तैयारियां, एक्शन प्लान बन गया है। अब की बार हम लोग बाकी के विगत वर्षों के तुलना में क्लस्टर वाइज अप्रोच अपना रहे हैं। सेक्टर जोन टाइप में हमने बाढ़ प्रभावित गांवों को क्लस्टर में बांटा है और प्रत्येक क्लस्टर में हमने पहला काम एक किया है कि रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन किया है कि कहाँ पर कितनी ट्रैक्टर टाली उपलब्ध हैं, कहाँ पर जनरेटर उपलब्ध हैं, कहाँ पर हमारे और अन्य संसाधन उपलब्ध हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन सूचीबद्ध किया गया है। नावों की उपलब्धता कहाँ पर है, क्या है, कौन नाविक है, कौन गोताखोर है, इनको हम लोगों ने हर क्लस्टर वाइज इनकी सूची अपनाई है। संसाधनों के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है कि जो इन संसाधनों की उपलब्धता आवश्यकता अनुसार सुनिश्चित कराएगा। उसके बाद हम आते हैं कि मूवमेंट, यदि बाढ़ की स्थिति आती है तो हमको लोगों को, पशुओं को किस तरीके से हमको विस्थापित कराना है, इसके लिए भी हमने क्लस्टर वाइज अप्रोच अपनाई है कि अगर एक क्लस्टर में 5 गांव हैं तो वहाँ 5 गांव के पशुओं को किस स्थान पर ले जाना है, पशु हाँक करके ले जाए जाएंगे या उनको किसी वाहन से ले जाया जाएगा, ये सारी पशु चिकित्सा अधिकारियों को दायित्व दिए गए हैं। उनका रूट चार्ट, उनके प्लान तैयार हैं। इसके बाद MOICs को, संबंधित MOICs के द्वारा गर्भवती महिलाएं और बच्चे यदि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो भी हैं उनका सूचीकरण ऑलरेडी हो चुका है। उनका विस्थापन कैसे, कहां और किस माध्यम से किया जाना है, इसकी भी हमने एक्शन प्लान तैयार कर रखा है। हर एक क्लस्टर के लिए हमारा कहां पर एम्बुलेंस खड़ी रहेगी, किस किस गांव के लोग वहां पर लाए जाएंगे और उस एम्बुलेंस से किस जगह पे हमारे उन गर्भवती महिलाओं या किसी आवश्यकता अनुसार जहां ले जाना है वो सारे स्थान निर्धारित कर लिए गए हैं। इस तरीके से हमने तहसीलवार क्लस्टर अप्रोच अपनाते हुए एक्शन प्लान बनाया है। जहां तक बाढ़ शिविरों और बाढ़ चौकियों का है, हर क्लस्टर में हमारे पास 2 से 3 बाढ़ चौकियां हैं और हर क्लस्टर के सापेक्ष में एक बाढ़ शरणालय स्थल है। लगभग 19 बाढ़ शरणालय स्थल हमने ऑलरेडी चिन्हित कर लिए हैं। आवश्यकता इतनी की नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी एक नई अप्रोच हम लोग अपना रहे हैं इस बार कि यदि कहीं पर यूजुअली होता है कि गांव वाले बाढ़ शरणालय स्थल में जाने से मना करते हैं कि 2-3 दिन में पानी रिसीड हो जाएगा, तो जहां कहीं भी ये शासन के निर्देश भी है, जहां भी व्यक्ति रहेगा हम उस जगह पर उनको वो सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे जो कि एक बाढ़ शरणालय स्थल में प्रदान किया जाता है। जैसे एक बखरी गांव है, वहाँ पर लोग जो है बंधे पे, बहुत ऊंचा बंधा है, बंधे पे लोग, एक मजरे के लोग बंधे पे ही आ जाते हैं और वहीं पर वो रहना वो करते हैं। तो उस पर भी हम बाढ़ शरणालय स्थल की तरह उसको डेवलप करेंगे। वहाँ जानवरों के रहने की सुविधा, भूसा और चारे, उसका भी टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, इसकी भी व्यवस्था, जितनी भी आवश्यक सुविधाएं हैं जिनको हम एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी और लोगों के सम्मान को देखते हुए जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन सबकी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है और हम लगातार इस पर सतर्क दृष्टि बनाए रखे हैं। बिल्कुल हम अच्छे तरीके से यदि बाढ़ आती है तो उससे हम निपटेंगे और किसी भी प्रकार की हानि को कम से कम करने का प्रयास करें।